आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में साइंस रहेगा 6th स्टैंडर्ड का जनरल साइंस और चैप्टर 8 है। चैप्टर 8 का नाम है यहाँ पे आवर स्केलेटल सिस्टम एंड स्किन। ठीक है, यानी कि हमारी जो हड्डियाँ होती हैं तंत्रिका, ठीक है हम बोल सकते हैं, और जो हमारी स्किन के बारे में पढ़ना है। और मैं इसके क्वेश्चन आंसर तो बाद में डाल दूँगी। चैनल पर पहली बार बेटा विजिट करें तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसको क्या है अपडेट दिया है। कैन यू रिकॉल, एक बार रिकॉल करवा देते हैं। विच आर्गन सिस्टम डू यू सी इन द फिगर अलॉन्ग साइड। ठीक है, जो यहाँ पे फिगर दिया गया है ये वाला, इनको आप क्या मतलब कि ये आर्गन सिस्टम में और इस फिगर में क्या क्या हम देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर इंटरनल की मैं बात करूँ अंदर, तो ये यहाँ पे आपको एक 2 हार्ट है। ये हमारा विंड पाइप है, इसको बोलते हैं। ठीक है, या फूड पाइप बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे हमारा जो ये वाला इस तरह से दिखा रहा है, जो डार्क है, ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारा लीवर है, ये हमारे गॉल ब्लैडर रहते हैं। ठीक है, ये सारे। और यहाँ पे अगर देखा जाए पैनक्रियास है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या है। और ये हमारे मतलब कि स्केलेटन यानी कि बोन है, जो हमारे शेप को क्या मतलब कि शेप साइज को मतलब शेप देता है, साइज देता है हमारी बॉडी का। In the previous classes, we have learned about some organ system. Their the function and their the location in our body with the help of that the complete point. मतलब कि इस प्रीवियस क्लास में हमने ये सीखा बेटा कि जो कुछ हमारे आर्गन्स के बारे में, हमने कुछ आर्गन सिस्टम के बारे में, उनके फंक्शन क्या होते हैं, हमारे बॉडी में कहाँ पे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे टेबल, इसके टेबल्स देखो, ये टेबल दिया गया है। तो देखा गया कि मतलब ये टेबल में पूछ रहा है ना आपको, मैं बता रही हूँ। नेम ऑफ द आर्गन, ये आर्गन के मतलब कि नाम दिया गया, जैसे आपका हार्ट, लंग्स, इंटेस्टाइन, ब्रेन। मतलब कि अगर देखा जाए तो फंक्शन ऑफ द आर्गन, मतलब हार्ट का काम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन देखते हैं आर्गन के। तो इसका मतलब कि रोल अगर देखा जाए तो ब्लड सर्कुलेशन करता है। क्या कहता है, जो हार्ट का काम होता है, मतलब कि ये इसका फंक्शन ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। ब्लड सर CIRCULATI सर्कुलेशन। ठीक है, और इसका कहाँ पे ये होता है, तो ये थोरैसिक है। ये हमारे जो मतलब कि गला होता है, मतलब कि जो चेस्ट है उसके अंदर थोरैसिस। ठीक है, थोरैसिस कैविटी बोलते हैं इसको, CAVIT। और उसके बाद लंग्स है। तो लंग्स का क्या काम होता है, तो रिस्पिरेशन करें, यानी कि इससे हम श्वास लेते हैं। ठीक है, रिस्पिरेशन करना, ये भी हमारा थोरैसिस कैविटी में आएगा। उसके बाद इंटेस्टाइन, तो ये हमारा इंटेस्टाइन का जो रोल होता है, यहाँ पे फंक्शन होता है बेटा, डाइजेशन करते हैं, यानी कि हमारे खाने को ये पाचन में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। एंड ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जो ऑब्जर्वेशन करता है, ABSORPITON। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करता है। उसके बाद देखिए जाए तो ये कहाँ पे लोकेटेड हो जाता है आपका इंटेस्टाइन, ये आपका होता है एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, हमारे जो लीवर्स पेट होते हैं, पेट के मतलब कि कैविटी में ये होता है एब्डोमिनल, ABDOMINAL एब्डोमिनल कैविटी। ठीक है, ब्रेन होता है। तो ब्रेन क्या करता है, हमारा कंट्रोल करता है। इसका जो फंक्शन होता है बेटा कंट्रोल। ठीक है, CONTROL, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना। ठीक है, और ये कहाँ पे होता है, तो हमारे जो सर होता है ब्रेन में, क्रेनियल कैविटी में होता है। कहाँ पे लोकेटेड होता है ये, इसका क्रेनियल कैविटी होता है। ठीक है, ये चीज़ें। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या बोला। अब एक चीज़ और आपको रिमाइंड करना है, समटाइम्स, थोड़ा सा इसको मैं जूम करूँगी ताकि आपको क्लियर लगे। इसको और जूम करें, ठीक है, आ जाओ। तो देखो यहाँ पे एक लड़का है, और इस लड़के को क्या हुआ, मतलब कि यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है, उसको फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, इसके लेग में। तो आते हैं, देखते हैं। समटाइम्स व्हेन वी फॉल व्हाइल द प्लेइंग आर हैव एन एक्सीडेंट and bone in the arms or leg may get the broken. This is the called the fracture of the bone. ये आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं कि फ्रैक्चर क्या होता है। तो फ्रैक्चर वो चीज़ होता है जब हम कभी कभी ना, जब हम कभी गिर जाते हैं खेलते हुए, या हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, जो हमारे हाथ के पैर के जो हड्डियाँ होती हैं टूट जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, फ्रैक्चर कहते हैं। ठीक है, ये ठीक है, फ्रैक्चर से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
उसके बाद देखा जाए बेटा, अ फ्रैक्चर इन द बोन कॉजेज सर्वे इन द अनबिहेवियरेबल पेन एंड द पार्ट विद द ब्रोकन बोन स्वेयर इमीडिएटली। अगर इसका देखा जाए, जो फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर होने के कारण क्या होते हैं, मतलब कि जो बोन्स होते हैं उनके मतलब अनबिहेवियरेबल, मतलब पेन बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, और बहुत ज़्यादा पेन होते हैं, और जहाँ पे मतलब कि ये फ्रैक्चर हुआ था वहाँ पे स्वेलिंग हो जाता है तुरंत, ठीक है। यहाँ पे सूजन आ जाता है, दिख रहा है यहाँ पे। उसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूँ। ये देखते हैं बेटा यहाँ पे कि वेरियस आर्गन्स आर सेट द विद इन द बॉडी कैविटी। जितने भी हमारे आर्गन्स होते हैं अंदर के, वो सारे हमारे कहाँ पे सेफ होते हैं, बॉडी के अंदर सेफ होते हैं, ठीक है। जैसे ब्रेन हो गया, लीवर हो गया आपका, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लंग्स, आपके हार्ट हो जाते हैं, किडनी हो जाती है, ये हमारे सब बॉडी के अंदर होते हैं, इसको हम देख नहीं सकते। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ द प्रोटेक्टिव सेल फॉर द ऑल इंटरनल आर्गन। और जो ह्यूमन के स्केलेटन यानी कि हमारे बोन्स जो होते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं हमारे सेल्स को, इंटरनल आर्गन को, ठीक है, अंदर की जो हमारे आर्गन्स होते हैं उनको, ठीक है। और ये बच्चे का क्या था, यहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है, जो फ्रैक्चर बोन से बॉय का विद द फ्रैक्चर बोन, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे शो किया गया, ठीक है, ये वाला। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, उसके बाद क्या होता है देखते हैं। ठीक, आफ्टर एन एक्सीडेंट प्रिवेंट एनी मोमेंट ऑफ आर फ्रैक्चर पार्ट, embolize it and get immediate medical help after going to the hospital. An X-ray image is taken of the part with the swelling. X-ray was discovered by the William Conrad रॉन्टगेन ने, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सरे की खोज किसने किया था, तो विलेम, ठीक है, विलेम कोनार्ड रॉन्टेगेन ने किया था। और आपको फ्रैक्चर अगर होता है अब एक्सीडेंट के बाद, तो आपको क्या करना है, जिस पार्ट में आपके फ्रैक्चर हुआ है कहीं भी, ठीक है, तो उनको सुरक्षित करने के लिए उसको हम क्या करेंगे, मेडिकल पे ले जाएंगे तुरंत, ठीक है। और उसको हॉस्पिटल जाने के बाद उसकी एक्सरे की जाती है, ठीक है, जिसमें मतलब कि आपको जहाँ पे स्वेलिंग हुई, ठीक है, जहाँ पे आपको चोट लगा है वहाँ पे एक्सरे लिया जाता है, जिससे पर्टिकुलर आपको डिसीज मतलब कि कहाँ पे चोट लगी उसका फ्रैक्चर का मतलब पता चलता है। तो यहाँ पे देखो एक इमेज दिया गया है फ्रैक्चर का, जो बोन्स का था, अब फ्रैक्चर बोन, ठीक है, यहाँ पे दिखाया गया है। और यहाँ देखो एन एक्सरे इमेज, ये मतलब कि एक आपका इस तरह से, और यहाँ पे दिख रहा है ये थोड़ा सा बेंड किया इस टाइप का हुआ है, और ये यानी कि यहाँ पे ये आपको फ्रैक्चर हुआ था, ठीक है। जो बच्चा था खेल रहा था, खेलते टाइम उसको चोट लगी थी, तो उसको मतलब कि स्वेलिंग हो गई थी और पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, मतलब कि उसके साने के बाहर थे, ठीक है। तो यही लड़का था उसमें जहाँ पर मिले, ऐसे दिखाया गया आपको इमेज में, ये जो इमेज। उसके बाद देखते हैं बेटा इसमें और क्या है। एन एक्सरे image show whether the bone is broken and also the exact spot there it is broken. This help in the providing the proper treatment. अब एक्सरे इमेज से क्या करता है, जहाँ पे मतलब कि जिस हड्डी पे हड्डी टूटी है, जहाँ पे एग्जैक्ट मतलब कि निशान आता है, उसका पता लगाने के बाद कहाँ पे हड्डी टूटा है, और उसकी सहायता से एक्सरे से उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब कि उसका उपचार किया जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करना अपने बोन्स को। तो यहाँ पे बोन्स दिए गए, ये आपको पढ़ने योग्य नहीं है, बट ये आपको पढ़ने लायक है, ठीक है। अगर आपसे बेटा पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ द बोन्स कितने टाइप्स के, तो बोन्स आवर द बॉडी आर क्लासीफाई इनटू 4 टाइप्स के। तो हमारे जो बॉडी में बोन्स होते हैं 4 टाइप्स के क्लासीफाई किया गया है। पहला आपका फ्लैट बोन्स होते हैं, जिसमें आपके करपल्लो हो जाएंगे और ये आपके पार्ट्स होते हैं, ठीक। उसके बाद स्मॉल बोन होता है, ये स्मॉल बोन कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आपके क्या स्मॉल बोन होते हैं, जैसे आपके फिंगर्स हो गए, आपकी कुंडली हो गई, ये सारी चीज़। उसके बाद इरेगुलर बोन्स होते हैं, इरेगुलर बोन्स आपके पाए जाते हैं, मतलब कि ये जांग में पाई जाती है आपके, और ये आपके पाए जाते हैं ये जो घुटना होता है वहाँ पे। लॉन्ग बोन जो होता है ये भी आपके जांग में पाई जाती है, सबसे बड़ी ये बोन्स होती है लॉन्ग बोन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये मतलब कि होता क्या है, स्केलेटन आते हैं। बोन्स के बारे में बताता है, बोन 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स के। तो पहला हमारा बोन्स क्या था, फ्लैट बोन,
दूसरा हमारा स्मॉल और तीसरा हमारा इरेगुलर बोन, चौथा हमारा लॉन्ग बोन। ठीक है, अब इनके बारे में देखते हैं। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, जो ह्यूमन का मतलब कि कंकाल तंत्र है, मानव कंकाल तंत्र इसको बोलते हैं। ऑल द बोन इज आवर बॉडी आर नॉट द सेम सेप। ठीक है, जितने भी हमारे बोन्स होते हैं, हड्डियाँ होती हैं हमारे बॉडी में, उनके जो शेप होते हैं सेम नहीं होते हैं। ठीक है, एवरी बोन इज़ द डिफरेंट, और जितने भी बोन होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ऑल द बोन टुगेदर फ्रॉम द फ्रेम वर्क आर इसमें, और सारे बोन्स जोड़ के एक साथ वो क्या बनाते हैं, एक स्केलेटन या फ्रेमवर्क। जैसे हमारे घर में बनाए जाते हैं तो सारे ईंटें, मतलब कि सब कुछ घर बनाने के लिए एक जैसा नहीं होता है ना, छोटा ईंटा, बड़ा ईंटा, पोराड लगता है, कंक्रीट लगता है, सीमेंट लगता है। ठीक है, अलग अलग चीज़। सेम वैसे हमारे बोन्स का भी हाल है। द स्केलेटन गिव्स अ शेप टू द बॉडी, और स्केलेटन क्या कर रहा है, हमारे बॉडी को शेप देता है और साइज देता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, ऑल द बोन्स ऑफ द बॉडी अलॉन्ग विद द कार्टिलेज टुगेदर फ्रॉम द स्केलेटन सिस्टम, और जब बॉडी के सभी जो बोन्स होते हैं एक साथ कार्टिलेज के साथ जुड़ के स्केलेटन सिस्टम से, ये कार्टिलेज मतलब रहते हैं। बोन्स आर द हार्ड, बोन्स हमारे कैसे होते हैं, हड्डी हमारे हार्ड होती है, कठोर होते हैं। दे आर नॉट फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल नहीं होते, लचीला नहीं। बोन्स आर द कंपोज ऑफ टू मेन कॉन्टिनेंट, और बोन में दो ऐसे कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं। बोन सेल्स आर द बायोटिक होते हैं, जो बोन्स होते हैं हमारी सेल्स होते हैं, बायोटिक होती है। वाई इसमें क्या आपको मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट रहता है। हमारे बोन्स, जो हमारे बोन्स बने होते हैं किसके बने होते हैं बेटा, कैल्शियम कार्बोनेट के और कैल्शियम फास्फोनेट के, ये आपके बने होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखा जाए तो इसमें और क्या रहता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारा बोन्स में किससे बना होता है, तो आप बताएंगे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फास्फेट, मिनरल्स एंड सॉल्ट और द अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और कैल्शियम इसका इम्पार्ट स्ट्रेंथ टू द बोन, और कैल्शियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बोन्स को क्या करे, हड्डियों को हमारी मजबूत रखती है बेटा। उसके बाद देखिए यहाँ पे, द सिस्टम विच गिव अ डिफिनिट शेप टू द बॉडी, provide the support and protect the delicate organ inside the body is the skeletal system। और जो ये मतलब कि जो बॉडी के जो बोन्स होते हैं उनको क्या करता है, एक डिफिनिट शेप देता है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे आर्गन्स को अंदर के, और इसको स्केलेटन सिस्टम के द्वारा। ठीक है, तो इसके बाद इधर चलते हैं, तो इधर क्या चीज़ें दिया गया इनके बारे में हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे बेटा है, कैन यू क्लासी आइडेंटिफाई द एनिमल फ्रॉम द पिक्चर ऑफ देयर स्केलेटन। ये पूछ रहा है कि स्केलेटन ऑफ द वेरियस, ये किसका है स्केलेटन। तो मुझे ये पिक्चर देखिए, फर्स्ट पिक्चर का अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगर फर्स्ट पिक्चर ये स्नेक का है, ये फिश का स्केलेटन है, ये डायनासोर है, और ये आपका स्केलेटन किसका है, जिराफ का। ठीक है बेटा, तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद ना हमारे स्केलेटन सिस्टम के बारे में दिया गया, मेन पार्ट दिए गए इसके, हम देखते हैं तो क्या क्या होता है। यहाँ पे देखो सबसे हमारी खोपड़ियाँ हैं, क्या बोलेंगे इसको, खोपड़ियाँ यानी कि स्कल। ठीक है, खोपड़ी बोलते हैं। और हमारे रिब्स कितने होते हैं बेटा, रिब के होते हैं 24, 12 ऊपर रहते हैं यहाँ पे और 12 नीचे, दोनों को मिलाएंगे 20। उसके बाद ये आर्म है, लोअर आर्म है, ये आपके जो इस तरह दिया गया एक डंडी की तरह, जो हमारे बोन्स पूरे दिमाग तरफ, ये स्पाइन होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पे दिया जाए तो ये हमारा बोन्स कौन होता है, लेग का। ठीक है, लोअर लेग, ये सारी चीज़ें। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे आपको क्या है दिया गया, इनको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो द ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम कैन बी डिवाइड इंटू 2 पार्ट। जो ह्यूमन का स्केलेटल सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, उसको 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिनके 2 पार्ट्स होते हैं स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन और एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल, स्पाइन एंड द रिब्स। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन उसको कहते हैं जिसमें आपकी खोपड़ियाँ आ जाएगी, आपके कच्छ हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि आपके ये स्पाइनल कार्ड आएंगे और रिब्स आएंगे। ठीक है, वच कहाँ पे रहता है, हृदय में रहता है आपका, हार्ट में। स्पाइनल कार्ड जो आपके इस तरह से बोन एक स्ट्रेट रहता है, इसका ऊपर दीज स्ट्रेट लोकेटेड एलॉन्ग। ये कैसे होते हैं, जो एक्सियल होते हैं, सीधे होते हैं इस तरह से। और
और व्हाट सेंटर ऑफ द बॉडी। अपेंडिकुलर जो अपेंडिकुलर स्केलेटन इज द मेन up of the bone of the upper and lower limbs, arms and legs on either side of the center। और अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम जो होते हैं हमारे हाथ में ऊपर पार्ट्स में, आर्म्स के अपर पार्ट और लोअर पार्ट में होते हैं, और लेग के मतलब कि दोनों साइड दिख रहा है, एक इधर होता है एक इधर होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं बेटा यहाँ पे, एज आवर बॉडी ग्रो द साइज लेंथ ऑफ द आवर बोन इंक्रीज, such changes in size and length can be seen in the children according to the age, however the body continue to grow only up in the certain limit, these bones are the taller, people are the longer। अगर देखा होगा ना कि जब हम बच्चे जो बॉडी होती है क्या होती है, ग्रो होती है साइज में और लंबाई में, तो हमारे बोन्स भी इंक्रीज होते हैं और इस तरह से चेंज होते हैं साइज लेंथ में। और बच्चे को एज के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो बॉडी होती है कंटिन्यू क्या करती है, ग्रो। और एक ऐसा टाइम आता है कि ओनली ऐसा नहीं कि पूरी ज़िंदगी हम ग्रो करते गए, तब हम आकाश को भी फाड़ देंगे, बादल को भी छींक निकल जाएंगे, ठीक है। और बोन्स कैसे होते हैं, टॉलर पीपल में लॉन्ग, यानी कि जो लंबे लोग हैं तो उनमें बोन लंबा होगा, जो छोटा रहेगा उसमें छोटा बोन रहेगा, ठीक है। इस तरह किसी का बोन्स कैसे रहता है, फ्लैट रहता है, किसी का मोटा रहता है, किसी का पतला रहता है, किसी का चौड़ा। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, यानी कि एक्सियल स्केलेटन स्ट्रेट होते हैं। स्कल में क्या होता है, खोपड़ी। द स्कल इज अ फॉर्म, देखो ये खोपड़ी की स्ट्रक्चर दिया गया यहाँ पे पूरा आपका। स्कल कहाँ पे होता है, क्रेनियम में होता है, ठीक है, क्रेनियम बोलते हैं। और क्रेनियल कैविटी में ये क्या होता है, आपका बोन्स रहता है, ठीक। कौन सा बोन रहता है, स्कल, ब्रेन हमारा, ठीक है। द स्कल इज अ फॉर्मेड बाय द बोन ऑफ द हेड एंड फेस। और स्कल जो होता है आप किसका मतलब फॉर्मेट करता है, हेड और फेस के मतलब कि बोन होते हैं। बोन ऑफ द स्कल आर फ्लैट, जो बोन के स्कल के जो बोन्स होते हैं फ्लैट होते हैं और कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। दीज आर द ऑल टुगेदर 20 बोन इन द स्कल। और हमारे स्केल में कितने बोन्स होते हैं, 24 होते हैं, ठीक है। हेड में कितने होते हैं, आपके 8 बोन्स होते हैं। एंड फेस में आपके कितने होते हैं, 14। देखो यहाँ पे आपके को पूछा जाए कि हेड में कितने बोन्स होते हैं, तो आप बताओगे 8, और आपके फेस में कितने होते हैं, तो 14, और दोनों को मिला के कितने बोन्स होते हैं आपके स्कल में, तो आप बोलोगे 22, ठीक है। एक्सेप्ट फॉर द लोअर जॉब नॉन ऑफ द बोन ऑफ द स्कल कैन। ठीक है, आपने देखा होगा ना कि नीचे का पार्ट मेरा जो है वो मतलब कि मूवमेंट करता है, लेकिन ऊपर का पार्ट जो होता है वो कभी मूवमेंट नहीं करता है, ठीक है। लोअर जॉ मतलब एक्सेप्शन छोड़ के, और नन ऑफ द अबव, इनमें नन ऑफ द बोन, इनमें कोई बोन नहीं रहता है ऑफिस करके। उसके बाद देखते हैं इसमें मतलब कि एक क्वेश्चन पूछा गया, विच आर्गन ऑफ द आवर बॉडी जो द स्कल प्रोटेक्ट। तो कौन सी बॉडी होती है हमारे स्कल के जो स्कल होते हैं मतलब उनको प्रोटेक्ट करता है, कौन से आर्गन्स को, ठीक है। तो रिब्स केज, यहाँ पे उसके बाद देखते हैं रिब केज के बारे में। फील द लेफ्ट एंड द राइट साइड ऑफ द योर चेस्ट विथ द हैंड्स और द फिंगर। हाउ मैनी बोन्स कैन यू फील ऑल टुगेदर ऑन द बोन्स। आप देखो यहाँ पे अपना चेस्ट लगा के मतलब कि आपकी चेस्ट मतलब जो चेस्ट होता है ना उसके दोनों साइड अपना हाथ डाल के चेक करोगे तो ये आपके रिब्स रहेंगे। रिब के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड होते हैं, आप फिंगर और हाथ के साथ आप उसको चेक कर सकते, ठीक है। और बोला यहाँ पे चेक इन द सेंटर, और सेंटर में चेक, सेंटर में ये रहता है हाउ मैनी बोन डू यू फील, कितने इसमें बोन्स रहते हैं देखते हैं यहाँ पे। दीज केज लाइक द स्ट्रक्चर इन द चेस्ट इज कॉल्ड द रिब। और जो मतलब कि जो केज रहता है, केज लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसको हम क्या बोलते हैं चेस्ट में, रिब केज बोलते हैं। दिख रहा है ये कैसे दिख रहा है, केज एक पिंजरे की तरह दिख रहा है। इन द चेस्ट देयर इज अ वन वर्टिकल, और कैसे होता है एक वर्टिकल्स रहता है, एक ऐसे वर्टिकल्स रहता है यानी कि एक्सियल फ्लैट बोन कॉल द स्टर्न। और इस तरह के जो फ्लैट बोन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्टर्न। 12 पेयर ऑफ द बोन फ्लैट कॉल द रिब्स जॉइन द साइड, और दोनों इस तरह 12 इस तरह 12 है, तो ये आपके 24 रहते हैं, ठीक है। और लेकिन एक और आपके ये वाले बोन्स को अगर ऐड करूँगी तो कितने रहेगा आपके 25 बोन्स रिब के लिए, ठीक है। और उसके बाद देखा जाए यहाँ पे इट इज़ ज्वाइन टू द स्पाइन एट द बैक, और ये किससे ज्वाइन होता है, ये ज्वाइंट स्पेक्ट होता है बैक साइड से ना, ये वाला पार्ट ऐसे ऐसे ज्वाइंट है इस पर। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये देख लेते द स्पाइन बैकबोन आर द वर्टिबल कॉलम। तो इसमें अगर देखा जाए द स्पाइन इज द फॉर्म बाय द पैडलॉक सेट बोन्स द प्लेस स्टेट वन ऑफ अदर एंड ऑल टुगेदर बोन
bones in there. The spine is the called the vertebrae. These bones are the arranged and one above the other flexible. The spine protect the spinal cord and the origin from the brain. अब अगर देखा जाए बेटा तो ये हमारे क्या होते हैं, स्पाइनल कार्ड होते हैं और बैक साइड क्या होते हैं, वर्टिकल कॉलम में होते हैं। और इसमें टोटल जो आपके बोन्स होते हैं कितने होते हैं, 33 बोन्स होते हैं। और ये हमारे किससे मतलब कि ज्वाइन होते हैं, तो ये हमारे सीधे स्पाइनल कार्ड जो होता है ब्रेन से ओरिजिन कहाँ से निकलते हैं, हमारे ब्रेन से ही निकलते हैं ना स्पाइनल कार्ड। इस तरह दिख रहा है ब्रेन से, इसीलिए बोला जाता है ब्रेन पे नहीं मारनेगा, सर पे किसी को नहीं, क्योंकि अगर ये यहाँ से भी हमारी जो नर्व है, नसें हैं, अगर डैमेज हुई तो हमारा पूरा सिस्टम डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है, और मतलब कि इसको पैड ब्लॉक शेप दिया गया है। ठीक है, स्ट्रेट रहता है ये, और ये सारी चीज़ें स्पाइनल कार्ड को ही वर्टिब्रेट कार्ड बोलते हैं। और आपके 33 बोन होते हैं, 33 बोन्स होते हैं, और ये फ्लेक्सिबल्स होते हैं, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मतलब कि आगे की तरफ बेंड हो जाते हैं, कभी पीछे की तरफ, लेफ्ट राइट सभी साइड। ठीक है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल और कहाँ से निकलते हैं, ये बोन्स हमारे शरीर के ब्रेन से निकलते हैं। और ठीक है, उसके बाद मतलब कि आगे रहेगा, और ये वर्टिब्री है। ठीक है, वर्टिब्री मीन्स किसमें, जिसमें कि आपके कॉलम एक बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्टिब्री। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग।